और परसों फिर ये हमारे एससी एसटी भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि जब से प्रिया जी इंडिया गठबंधन बना है तब से ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि इनके पैरों तले जमीन निकल रही है। अब आप देखिए कि अभी इंडिया गठबंधन बनने के बाद सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट हुआ। अभी 7 जगह जो उपचुनाव हुए और उसमें खासकर उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ और इनको करारी हार मिली, और जो रिजल्ट्स आए उसमें समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उसमें इंडिया गठबंधन में जो लोग थे, कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी, सबने साथ मिलकर के एक साझा उम्मीदवार को लड़ाया और 42,000 वोटों से जिताया। तो क्या है कि जब से ये प्रिया जी उपचुनाव के नतीजे आए हैं और इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो गैस के दाम भी कम कर रही है, वो पिछड़ों के लिए सम्मेलन भी कर रही है, इनको ओबीसी भी याद आ रहे हैं, इनको पसमानदा मुसलमान भी याद आ रहे हैं, इनको दलित भी याद आ रहे हैं, दलित भाई भी याद आ रहे हैं। लेकिन प्रिया जी, जनता ने मन बना लिया है। घोसी से, उत्तर प्रदेश से जनता ने जो है वो शंखनाद किया है, और 2024 के आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जो देश का मूड है वो घोसी की जनता ने बता दिया है कि किस डायरेक्शन में जो है वो 2024 की अब राजनीति जा रही है। और ये मान के चलिए कि जनता ने ये मान लिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विकल्प अब उसको इंडिया गठबंधन के तौर पर मिलने जा रहा है। पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की कोशिश है ये भाजपा की तरफ से। 24 अक्टूबर को देखिए किस तरीके से ओबीसी सम्मेलन भी करने जा रही है। भैलाल नकवी जी, आपसे भी मैं एक कमेंट चाहूंगी, क्योंकि कास्ट फैक्टर हमेशा से कुछ एक राज्य हैं भारत में जहां हावी रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा अगर कास्ट फैक्टर कहीं हावी रहा है तो हमने देखा है, चाहे बिहार की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले। इस बार लोकसभा का चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं आप? बीजेपी अभी से जोर शोर से लग गई है और अभी आपकी तीसरी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ तय नहीं हो पाया है कि किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतरने वाले हैं। प्रिया जी, देखिए, यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। एक तरफ जब हम कहते हैं कि ओबीसी की जो जनगणना होनी है उसको वो करने के लिए नहीं तैयार है। आपके पास 2011 की जनगणना जिसमें ओबीसी की जनगणना की गई थी वो उसकी रिपोर्ट मौजूद है, उसके बाद भी आप उसको सामने नहीं लेकर के आते हैं। आपको ये नहीं पता है कि कुल जो है प्रदेश में कितने ओबीसी हैं, देश में कितने ओबीसी हैं, उनमें से कौन से ओबीसी जो हैं वो मोस्ट बैकवर्ड क्लास में आते हैं जिनको ज्यादा आवश्यकता है, कौन से वो ओबीसी हैं जिनको ये कहना है आपका भारतीय जनता पार्टी को ये सब कुछ मालूम नहीं है। जब उसकी जनगणना ही नहीं हुई है तो कैसे मालूम है? आज की तारीख में अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि 41% ओबीसी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंकड़ा हो सकता है, लेकिन ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। और आप जब कोई योजना बना रहे हैं तो बिना किसी सरकारी आंकड़े के जो योजना बना रहे हैं वो अपने आप में आप कितने गंभीर हैं। इंटरनल सर्वे तो तमाम पार्टियां करवाती है ना कि किसका कहां वोट बैंक है, कौन सी जाति जिसका प्रभाव कहां ज्यादा है। ओबीसी की भी हम बात करें, लगभग 52% तक है उत्तर प्रदेश में। इंटरनल सर्वे आप भी कराते होंगे सर? उसका कोई महत्व है क्या? हमारे इंटरनल सर्वे पर या भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे के पर जो सरकार है वो कोई योजना बनाएगी? क्या वो जो इंटरनल सर्वे हैं वो अपने आप में सही हैं? उनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भी निर्णय कोई सरकार ले सकती है? एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुना दिया जा रहा है ओबीसी को इलेक्शन से पहले, उनको ये कहने के लिए कि साहब हम आपकी बड़ी चिंता करते हैं, हम आपको जो है 1 लाख और 2 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, वो भी कम ब्याज दर पे दे रहे हैं। अब जो कम ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है, तो इसी तरह की मुद्रा योजना थी। जब मुद्रा योजना मौजूद है जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबको लाभ हो रहा है, तो फिर ये योजना लाने की आवश्यकता क्या थी? एक ही काम के लिए 2 योजनाएं क्यों? तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हड़बड़ाहट मची हुई है, एक वहां के पर एक अफरा तफरी फैल गई है, उसकी वजह से इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, जिन योजनाओं को अगर देखा जाए तो पहली बात यह है कि उसके पीछे सरकारी आंकड़ा क्या है, कितने लोग उससे लाभान्वित होंगे, आप कितना उसके लिए जो है वो ऋण मुहैया कराएंगे। क्या जो भी ओबीसी अप्लाई करेगा सबको वो ऋण उपलब्ध हो जाएगा या उसके लिए किसी प्रकार की कोई सीमा होगी? कितने लोगों को उनमें से ऋण दिया जाएगा? जैसे कि मुद्रा योजना आई थी, मुद्रा योजना में और इस योजना में क्या अंतर है? किस प्रकार का अंतर है? मुद्रा योजना क्या समाप्त कर दी गई है या मुद्रा योजना बुरी तरह से विफल हो गई है?
देखिए, ये बात अपने आप में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से एक व्यक्ति विशेष के लिए पूरी की पूरी पार्टी काम कर रही है, उन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शगुफे जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले छोड़ रही है। चलिए शगुफा, आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले इस तरीके से जो योजना लेकर के आ रही है, आपने उसको नाम भी दिया कि झुंझुना पकड़ा रही है लोगों के हाथ में, लेकिन लोग भी समझदार है, पब्लिक भी समझदार है, उन्हें भी पता है कि बिल्कुल इतने सालों से अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो चुनाव सिर पर आते ही ऐसी योजनाओं का क्या मतलब है, क्या संदर्भ है इससे। सुनील अर्कवंशी जी, आपका रुख कर रही हूं मैं, आपका क्या स्टैंड है इस पे। सुभाषपा चूंकि अब एनडीए के साथ हैं आप लोग, उसका हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 52% तक ओबीसी वोट बैंक है यूपी में। किस तरीके से आप देखते हैं इस स्टेप को, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जब भी सामने आते हैं आईएनडीआईए गठबंधन में तमाम पार्टियां, उत्तर प्रदेश में भी देखिए कांग्रेस भी है, इसके अलावा भी, लेकिन सीधा अटैक वो समाजवादी पार्टी को करते हैं और बीएसपी इससे आउट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ दलित हित की बातें करती हैं और वो अपना वोट बैंक उन्हें मानती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हर तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और नुकसान पहुंचा भी है बीते कुछ सालों में, चाहे लोकसभा का 2019 का चुनाव हो या हालिया विधानसभा का चुनाव है 2022 में यूपी का। नहीं, देखिए प्रिया जी, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ों के हितों को लेकर जो है समय समय पर, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो, उस पर वो बात करने की रखते रहते हैं और उनकी मांगों को हमेशा वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं, घोसी जो उपचुनाव हुआ उसके नतीजे के बाद भी जी बोलने दीजिए, मैं वही बता रहा हूँ। आप घोषी पर जरूर आएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी भी बहुत जो है इस जीत से बहुत खुश है, तो उसके लिए भी बता रहे हैं। घोषी का कोई ऐसा मतलब नहीं है, जहां पर घोषी में जितनी ताकत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए ने मिलकर लगाने का कार्य किया, तो ये एक चुनाव जीतने और हार से कोई ऐसा विषय नहीं आ गया कि हमारा यहीं पर रास्ता रुक गया। हम लोग लगातार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहे अभी बिहार में परसों कार्यक्रम करके आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मऊ में ही कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि हमारा कारवां रुक गया। हम लोग उत्तर प्रदेश में जब से एनडीए के गठबंधन में जुड़े हैं, तब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग गलत सलत टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पिछड़े समाज में अखिलेश यादव जी ये नहीं चाहते हैं कि कोई नेता निकल के आए, कोई पार्टी ऐसी जो है उभर के आए जो पिछड़ों के हितों की बात करे। ये अखिलेश यादव जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए उनपे गलत टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं। रही बात वोट की, तो जितनी हो सकी हमारा जो कोर वोट था वो आप परसेंटेज उठा के देख लीजिए, आप सर्वे भी करा लीजिए, वो हम लोगों ने वहां पर दिलाने का काम किया। तो जीत और हार तो आती है और उसको हमने स्वीकार भी किया। तो ऐसा नहीं है कि हम इस हार के बाद बैठने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, और हम लोग इस अभी 24 का चुनाव आने दीजिए, और 24 का चुनाव जैसे ही समाजवादी पार्टी या जो अभी गठबंधन बनाने का काम किया, अभी थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव ने पीडीए गठबंधन बनाया, मगर पीडीए को हिस्सेदारी कहां आपने दी? जब आपकी 4 बार सरकार थी तब तो आपने एक बार भी पीडीए को हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया, और जब प्रत्याशी भी उतारने का काम आया तो वहां आपने तब भी पीडीए से प्रत्याशी नहीं उतारा। तो आप कहते कुछ है करते कुछ है, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। ये बात सबको समझ में आ चुकी, इसलिए अब आपको जनता बिल्कुल दरकिनार कर चुकी है। 24 में आप देखिएगा कि एनडीए का गठबंधन 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करने वाला है, इसलिए अखिलेश यादव जी परेशान है। इसलिए जो है अभी उन्होंने कहा कि अभी आपको हमारी सरकार बना दीजिए, हम न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करा देंगे। अरे आपकी जब सरकार थी तब तो आपने न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं कराई। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जो जातिगत जनगणना का सर्वे आ चुका उसकी रिपोर्ट नहीं लागू करी। अरे आपकी देश में तो सबसे ज्यादा सरकार रही, आपने उन जातिगत जनगणना कराने का काम क्यों नहीं किया? और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के समर्थन में, समाजवादी पार्टी के समर्थन में भी सरकार चलती रही। तो समाजवादी पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। आज जो जिस तरीके से एनडीए की जो सरकार देश और प्रदेश में पिछड़ों को हिस्सेदारी देने का काम कर रही, अभी तक उत्तर प्रदेश में हम लोग न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात कर रहे थे। अगर आप देश में आज रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए, तो कहने का मतलब यह है अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, तब परेशान थे। समाजवादी पार्टी जब हिस्सा लूट रही थी, अब पिछड़ों में किसको हिस्सेदारी? भागीदारी की पहल सब करते हैं, सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन हिस्सेदारी की बात जब आती है तो फिर कहीं ना कहीं वहां पर वो समाज खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। वापस रुख करूंगी सर मैं आपका, लेकिन एक राजीव रंजन जी से मैं कमेंट ले लूं, फिर ब्रेक पर मुझे जाना है। राजीव जी 1 सेकंड, सुनील जी 1 सेकंड।